नमस्कार। मैं डॉक्टर नज़ीम अंसारी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डीएपी पीजी कॉलेज सिवान, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं पीजी 4th सेमेस्टर का रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पेपर है उसमें एक टॉपिक है रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च में कौन कौन से ज़रूरी चीज़ें होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और उसके क्या क्या प्रकार होते हैं और उसके क्या इम्पोर्टेंस होती है, उसके क्या महत्व होते हैं। तो सबसे पहले हम यह डिस्कस करते हैं कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। रिसर्च का मतलब यह होता है कि कोई भी पहले से जो चीज़ें होती है उसमें एक नया चीज़ ढूंढने की कोशिश करना। यानी कि अगर कोई चीज़ ऑलरेडी है और उसमें से अगर कुछ हम नया करने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। रिसर्च का हिंदी जो होता है अनुसंधान होता है। यानी कि अगर हिंदी में तो व्यापक अर्थ जो है अनुसंधान का कि किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिवत अन्वेषण करना होता है। यानी कि अगर सिस्टमेटिक हम उसका एनालिसिस करते हैं, दिए गए डेटा सोर्सों के आधार पे, आंकड़ों के आधार पर हम अगर कोई भी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर अध्ययन करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं तो उसको हम, और उस एनालिसिस के बाद अगर कोई नतीजा निकल के आता है जिससे हमको कुछ नया मिलता है तो उसी को हम रिसर्च कहते हैं। तो ये रिसर्च जो होता है वो वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है इसमें, या कोई भी विधि का सहारा लेके इसमें कुछ ना कुछ जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान करने की कोशिश की जाती है, या नवीन वस्तुओं की खोज तथा पुराने वस्तुओं या सिद्धांतों का पुनः परीक्षण किया जाता है। और ये परीक्षण करने के पश्चात हमें कुछ नए तथ्य प्राप्त करते हैं, इसी को हम शोध कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। शोध उस प्रक्रिया का भी नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्म विवेचक बुद्धि से, यानी कि अपने बुद्धिमत्ता से उसका अवलोकन और विश्लेषण करके नए सिद्धांतों या तथ्यों का हम नए तथ्यों का उद्घाटन करते हैं या उसके जोड़ते हैं और उसके सामने लाते हैं। तो रिसर्च से सबसे पहले हमको यह जानना ज़रूरी है कि यह एक ऐसा एक्टिविटी है जो टेक्निकल भी होता है, एम्पिरिकल भी हो सकता है, एनालिटिकल भी हो सकता है, ये किसी भी तरीके से होता है। लेकिन इसमें जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो एक सिस्टम होता है और उस सिस्टमेटिक मेथड का हम इस्तेमाल करके अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस प्रॉब्लम्स के बारे में अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन को हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो जो ये अध्ययन करते हैं वो उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि उसके बारे में हमको प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम का हमें अंदाज़ा हो, उसके बारे में पूर्ण जानकारी हो और उसके लिए हम कुछ हाइपोथेसिस बनाएं और उस हाइपोथेसिस बनाने के बाद उसके अनुरूप हम आंकड़ों का संग्रह करें और उस फिर आंकड़ों को कुछ मेथड्स का लगा के हम उनका एनालाइज करें और इसके बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, यानी जनरलाइजेशन करते हैं चीज़ों का, उसी को हम रिसर्च करते हैं। बेसिकली जब रिसर्च की बात आती है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा टारगेट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है किसी भी रिसर्च को करने के लिए। तो रिसर्च को करने का सबसे पहला जो हमारा मोटिव होता है कि कोई भी हमें नई भी चीज़ हासिल करनी है तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। इसलिए ये सबसे पहले दिमाग में आता है कि हम कोई नई चीज़ हासिल करें और इस नई चीज़ को हासिल करने के लिए हमको हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है, डेटा लेना पड़ता है और उनके बीच का रिलेशनशिप निर्धारण करता है दिए गए अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में। तो जब हम ये हाइपोथेसिस लेके अगर टेस्ट वगैरह करते हैं तो उसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज़ कहते हैं और आगे चल के इस रिसर्च को हम और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो पता लगाते हैं कि जो रिसर्च होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो कितने प्रकार का हो सकता है, जैसा ये स्लाइड में दिया गया है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो पहला होता है क्वान्टिटेटिव रिसर्च, दूसरा है क्वालिटेटिव रिसर्च, तीसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, चौथा है एनालिटिकल रिसर्च, पांचवा है अप्लाइड रिसर्च, छठा है हिस्टोरिकल रिसर्च, सातवां है फंडामेंटल रिसर्च, नेक्स्ट कंसेप्चुअल रिसर्च, नेक्स्ट डायग्नोस्टिक रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च।
अब हम एक एक करके इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारा क्या होता है कि वो एक रेखीय होता है, यानी क्वांटिटेटिव फिगर होता है और उसमें संख्यात्मक चीज़ें होती हैं और उसका हम अध्ययन करते हैं अपने मेथड लगा के। यानी कि ये बेसिकली क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च वह रिसर्च होता है जिसमें हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं और वो आंकड़ों के आधार पर हम अपने समस्याओं का समाधान करते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसी को हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च हमारा अब जैसे इसमें दिखा गया है कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है कई अलग अलग शैक्षिक विषयों में विनियोजित पारंपरिक रूप से सामाजिक विज्ञान तथा साथ ही बाजार अनुसंधान और संदर्भ में जांच की एक विधि है। क्वालिटेटिव रिसर्च का उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले कारणों से को गहराई से समझना होता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि अगर कोई रिसर्च करना है तो इस विधि में यह दिखाया जाता है कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसकी भी ये छानबीन करता है और किस तरीके से और कैसे हुआ, यह बड़े अच्छे तरीके से खोजबीन की जाती है। इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है हमेशा बड़े नमूनों के बजाय यानी बड़े सैम्पलिंग साइज से हम नहीं करके छोटे सैम्पलिंग साइज पे करते हैं, इसका ज़रूरत होता है। यानी कि इसमें बेसिकली जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो ये क्वालिटेटिव हमारे गुणों पे आधारित होता है और उन गुणों के आधार पर, यानी कि ये मानवीय हो सकता है, गुण जब होता है तो ये मानवीय हो सकता है और उन मानवीय गुणों के आधार पर हम अपने रिसर्च को वो आगे बढ़ाते हैं। हम क्वालिटेटिव रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कह सकता है कि ये मोटिवेशन रिसर्च हो सकता है, ठीक है। और आगे आगे जैसे हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा क्वालिफिकेशन क्या है, अगर हम जेंडर स्टडीज़ करना चाहते हैं, ये सारे चीज़ों में हमारा क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च आता है। या आगे हम पता लगाएं कि जैसे मेल और फीमेल अगर किसी जॉब में है तो उनके में मेल और फीमेल का जो एवरेज सैलरी है वो कैसे वेरी करता है। तो इस तरीके का जो क्वालिटेटिव चीज़ें हैं, यानी कि अगर हमारा मेल और फीमेल है उनको एजुकेशन लेवल पे वेरी करता है या और भी चीज़ें निर्धारित करते हैं, जिसमें क्वालिटेटिव चीज़ें अगर हम अध्ययन करते हैं तो इस तरीके से हम उसको क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। उसके बाद है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वह होता है जिसमें शोध इसके अंतर्गत अध्ययन के समय जो परिस्थितियां हैं उसका उसी रूप में शोधार्थी द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यानी कि जिस तरीके से होता है वो डिस्क्रिप्शन होता है, हम देख रहे हैं चीज़ों को, उसी चीज़ों को हम उसी प्रकार से बताते हैं तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जनरली क्या करता है, सर्वे और फैक्ट फाइंडिंग जो हमारे रिपोर्ट्स होते हैं, यानी जो भी सर्वे होगा या कोई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट होगा, इंक्वायरी होती है अलग अलग प्रकार के, उनका अध्ययन किया जाता है। जो सबसे मेजर जो टास्क होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, उसका मेजर काम क्या हो सकता है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो रिसर्च है, उस रिसर्च में ये दिखाया जाता है कि कैसे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका स्टेट ऑफ अफेयर क्या है, जो अभी प्रेजेंट में सिचुएशन है। तो इसी शोध डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसके बारे में एक डॉक्टर विनय मोहन वर्मा लिखते हैं, जिनकी एक बुक है शोध विधि। उसमें लिखते हैं कि व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक शोध में मानव जीवन की सभी वर्तमान समस्याओं पर, चाहे वे साहित्य, समाज विज्ञान या शुद्ध विज्ञान से संबंध रखती हों, अनुसंधान किया जाता है। जो डिस्क्रिप्शन पूरा दिया जाएगा कि हाँ इसके बारे में हम हिस्ट्री लिखेंगे और कैसे कैसे चीज़ें आई, कैसे परिवर्तित हो रहा है, उसका स्टेट ऑफ अफेयर क्या है, या सामाजिक विज्ञान में हमारा कैसे परिवर्तन आ रहा है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में पढ़ते हैं। अब इसके बाद है हमारा कि एनालिटिकल रिसर्च और क्या होता है। तो एनालिटिकल रिसर्च ऐसा होता है कि शोधकर्ता का क्या होता है कि पहले से जितनी सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं, तथ्य उपलब्ध हैं, डेटा उपलब्ध हैं, उसका एनालिसिस करता है। यानी कि जितने वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होता है, वेरिएबल्स जो होता है जिसको हम चर कहते हैं, यानी कि उन सब के बारे में हमारे पास पहले से जानकारी होती है और उन जानकारी के आधार पर हम उनका अध्ययन करते हैं। यानी कि जो भी हमारा रिसर्चर होगा, वो जो सूचनाएं होती हैं या फैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट्स का एनालिसिस करके हम उसका अध्ययन करते हैं, उसी को हम एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, किसी भी
सॉल्यूशन को मतलब किसी प्रॉब्लम्स का अगर सॉल्यूशन पता करना है, तो अगर इमीडिएट तौर पे अगर हमको कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए अगर इमीडिएट तौर पे अगर किसी सोसाइटी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस हाउसेज में या कहीं पे कोई समस्याएं हैं, कोई प्रॉब्लम्स है जो इमीडिएट प्रॉब्लम है, अगर उस तरीके को हम सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए हमको अप्लाइड रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि इस प्रकार के इशूज़ में तुरंत समाधान अगर खोजने की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमको अप्लाइड रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा टाइम बाउंडेशन होता है। टाइम बाउंडेशन होता है, और जिसमें टाइम बाउंड होगा तो हमें क्या होता है कि उस टाइम लिमिट का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा यह क्या होता है कि यह बिल्कुल इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक जो शोध होता है उसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। फंडामेंटल रिसर्च अब देखें, आधारभूत अनुसंधान। फंडामेंटल रिसर्च वह रिसर्च होता है जो जनरलाइजेशन होता है या कोई सोसाइटी का फॉर्मुलेशन होता है, ठीक है, उसके आधार पर हम कोई रिसर्च करते हैं। यानी कि कोई सोसाइटी है कि जैसे ह्यूमन बिहेवियर है, उसके बिहेवियर के बारे में हम जनरलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, उसके बारे में हम अगर अध्ययन कर रहे हैं, तो इस तरीके के हम क्या कहते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। तो जैसे लिखा गया है कि आधारभूत अनुसंधान या फंडामेंटल रिसर्च वह अनुसंधान है जिनके निष्कर्षों द्वारा किन्हीं विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन होता है। पर फंडामेंटल रिसर्च का मुख्य उद्देश्य नई परियोजनाओं का निर्माण करना होता है, और इनका मुख्य रूप से सामान्यीकरण और एक सिद्धांत के निर्माण का संबंध बताता है। इस तरीके से हमको फंडामेंटल रिसर्च में हम प्रोसीड करते हैं। अब हमें नेक्स्ट है कि कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या होता है और एम्पिरिकल रिसर्च क्या होता है। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च में जो बेसिक अंतर है कि किसी भी सिद्धांत के बारे में कि अगर हमें कोई आइडिया है, कोई फिलोसफर है, कोई थिंकर है जो एक नया आइडिया डेवलप करता है और उस आइडिया के बारे में हमको बताता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च करते हैं। यानी कि कोई थिंकर है जो बहुत बड़ा थिंकर है, वो अपना कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ हमको बता रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्चुअल रिसर्च करते हैं। यानी कि कोई बेसिकली आइडियाज़ होते हैं और उस आइडियाज़ को सामने लेके आने को हम कॉन्सेप्चुअल रिसर्च करते हैं। जिसमें यह बताया गया कि संकाय अनुसंधान यह है कि कुछ अमूर्त सिद्धांत से संबंधित होता है। यह आमतौर पर दार्शनिकों और विचारकों द्वारा नई अवधारणाओं को विकसित करने या मौजूदा लोगों की पुनर्व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरे, अगर हम एम्पिरिकल रिसर्च की बात करें तो एम्पिरिकल रिसर्च में भी वही होता है कि हमें डेटा होता है और डेटा उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को हम डेटा से एनालाइज करके और उसको हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, यानी अप्रूव और डिसअप्रूव करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल हमारा रिसर्च होता है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो होता है जो प्रूफ होता है, उसके साथ हमारा क्या होता है कि वेरिएबल के साथ साथ जो अलग अलग डेटा होंगे, उस डेटा का प्रूफ होगा और उसके आधार पर हम जो स्टडी करते हैं तो उसी को हम एम्पिरिकल रिसर्च करते हैं। जैसे एम्पिरिकल रिसर्च या एनालिसिस अवलोकन पर निर्भर करता है, या डेटा आधारित अनुसंधान जो अवलोकन या प्रयोग द्वारा सत्यापित किया जाता है। यानी कि इसमें अप्रूव या डिसअप्रूव करने की शक्ति होती है। यानी डेटा के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको अप्रूव कर सकते हैं या डिसअप्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्चुअल और एम्पिरिकल रिसर्च में फ़र्क बताते हैं। कुछ अलग तरीके का और भी रिसर्च होते हैं जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, कि क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च होता है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है। ये अलग अलग प्रकार होते हैं। तो जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है उसमें क्या हो सकता है कि जो भी हमारे पास हिस्टोरिकल आंकड़े होते हैं, डाटा होता है, रिपोर्ट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई इवेंट्स होता है, उसके बारे में हमको मतलब जानकारी पता करनी होती है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, तो इसी को हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। तो ये हिस्ट्री है, उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका रिपोर्ट्स हैं, उस रिपोर्ट्स के आधार पर अगर हम अपना रिसर्च करते हैं तो उसको हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। अब जो हमारा वो है कि एक रिसर्च ये भी होता है कि क्लिनिकल या डायग्नोस्टिक होता है। वो हम केस स्टडी अगर कोई करते हैं, कोई भी अगर पर्टिकुलर अगर को केस स्टडी करना होता है, उसके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, जो केस स्टडी पर्टिकुलर किसी ग्रुप का, किसी एरिया का हम अगर केस स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं। फिर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ये होता है कि
कोई एरिया है, कोई फील्ड है, उसके बारे में अगर हमको टाइम पीरियड, अगर सिंगल टाइम पीरियड फ्रेम बना रहा है, उसमें अगर हम अगर स्टडी करते हैं, उस तरीके का अध्ययन जो करते हैं, तो उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च करते हैं। अब यहाँ पे एक जिक्र आता है कि अगर इतना सारे हम अलग अलग प्रकार हैं रिसर्च करने के, रिसर्च के तरीके क्या हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ डिस्कस करना ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारा रिसर्च जो करते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। तो इम्पोर्टेंस के आधार पर यानी कि उस अनुसंधान का महत्व क्या है। तो जैसे इसमें स्लाइड में दिखाया जा रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च में जो पहला है हमारा शोध जो होता है, रिसर्च होता है, मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है तथा ज्ञान भंडार को विकसित एवं परिमार्जित करता है। यानी कि हमको एक डायरेक्शन देता है कि हाँ, शोध करने से हमको यह पता चल रहा है कि हम आगे किस तरीके से बढ़ेंगे और किस तरीके से अपने समस्याओं का समाधान करते हैं। यह हमारी जिज्ञासा जो होती है अंदर से, हमें एक रिसर्च करने का जो जिज्ञासा है, ललक है, उसको संतुष्ट करता है, उसको सेटिस्फाई करता है। यह हमारे बिहेवियरल समस्याओं का भी समाधान करता है। शोध जो होता है हमारे बिहेवियरल समस्याओं का समाधान करता है, यानी कि हमारी जो भी समस्या, सामाजिक समस्याएं हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, रिसर्च के आधार पर तय किया जाता है। इसमें यह शोध जो है पूर्वाग्रहों का निदान करता है और उनका निवारण में सहायक भी होता है। यह जो रिसर्च होता है नवीन कार्यविधियों या उत्पादों को विकसित करता है। यह विविध पक्षों में गहनता और सूक्ष्मता लाता है। यह हमारे बौद्धिक विकास को भी बढ़ाता है। यानी व्यक्ति का जो बौद्धिक विकास है वो रिसर्च अगर करेगा तो उसमें सोचने समझने की जो सलाहियत होगी वो दिन पर दिन बढ़ते चली जाती है। जैसे जैसे रिसर्च करते चला जाता है इंसान, उस तरीके से अनुभव आते जाते हैं और उसके आधार पर हमारा क्या होता है कि हमारे बौद्धिक क्षमता में विकास होते रहता है, निरंतर परिवर्तन होते रहता है हमारे बौद्धिक वर्तन। यह भी है, इसलिए रिसर्च हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा जो रिसर्च होता है वो हमारे जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक प्रणाली है, उसमें सभी जो सरकारी नीतियां हैं उनमें उसके लिए एक बेस प्रोवाइड करता है। यानी कि हम आर्थिक नीतियों को बनाते हैं या बहुत सारी नीतियों को बनाते हैं जो सरकारी पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, तो उसके लिए हम एक बेस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे हम अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएंगे ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा हो। तो इस तरीके से हम रिसर्च भी करते हैं। अनुसंधान का जो जरिया है उस जरिए से हम वैकल्पिक नीतियों पर विचार भी करते हैं और इन विकल्पों में से प्रत्येक के परिणामों की जांच भी कर सकते हैं। यानी कि जितना भी हमारे पास वैकल्पिक नीतियां, अल्टरनेटिव जो हमारी पॉलिसीज होती हैं उसके बारे में हम विचार करते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम जांचते हैं। जो रिसर्च हो सकता है वो क्या हो सकता है, सामाजिक रिश्तों का अध्ययन करने में सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह जो रिसर्च होता है सामाजिक विकास का हमारा सहायक भी होता है। यानी कि समाज में हमारी क्या चीज़ें चल रही है और क्या क्या घटनाएं हो रही है और उन घटनाओं का हमारे समाज पर क्या असर हो रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस तरीके से भी पता रहे। यह एक परीक्षण हो सकता है, औपचारिक परीक्षण हो भी हो जाता है, जिसमें औपचारिक परीक्षण का मतलब क्या हुआ कि हम अब दिन पर दिन जब रिसर्च करते जाते हैं या रिसर्च होते रहता है, उससे हमारा क्या हो सकता है, एक परीक्षण भी होते रहता है। यह हमारा जनरलाइज, जैसे अनुसंधान में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यह जनरलाइज करता है, थ्योरी को क्या करता है, जनरलाइज कर देता है, सामान्यीकरण कर देता है। और अनुसंधान जो होता है जो नई शैली और रचनात्मकता के विकास के लिए भी हो सकता है। यानी हमारे कितना क्रिएटिव हो सकते हैं, क्या क्या नया स्टाइल अपना सकते हैं, वो सारी चीज़ हमारे अनुसंधान में आती है। तो अनुसंधान जो है, जो रिसर्च है, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए। तो हम कैसे आगे बढ़ते हैं अपने समस्याओं को लेकर और उन समस्याओं के आधार पर हम कैसे रिसर्च करते हैं, तो इस बारे में हम अभी आपको बता रहे थे कि किस रिसर्च क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं और उसका क्या महत्व है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हम रिसर्च से कितने लाभ मिल रही हैं और रिसर्च होने से हमारे अर्थव्यवस्था में या हमारे पॉलिसी मेकर्स को या हमारे समाज को हम उससे कितना फ़ायदा मिल रहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।